आज की वीडियो में हम देखेंगे विलोम शब्द जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हम देखेंगे सारे जितने भी PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे जितने भी आ रखे हैं हिंदी में, और हिंदी में भी देखेंगे विलोम शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अभ्यांतर का विलोम होता है। अभ्यांतर, अभ्यांतर का होता है बाह्य। अभ्यांतर का मतलब होता है आंतरिक या अंदर का, या भीतरी, आंतरिक स्थान, अभ्यांतर अंदर। ठीक है, इसका मतलब होता है अंदर, और इसका विलोम उल्टा शब्द हो जाएगा बाह्य। तो इसका हो जाएगा बाह्य, बाहरी, बाह्य, अस्थि सारे हो जाएंगे। अगला है, इनमें से प्रथम का उपयोग विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम का होता है, प्रथम का मतलब होता है सबसे पहला, कहते हैं ना प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ऐसे अंतिम हो जाएगा, या अंतिम स्थान प्राप्त किया है। प्रथम का होता है अंतिम, और जो प्रधान है उसका होता है गौण। ठीक, प्रधान और गौण। प्रत्यक्ष का हो जाता है अप्रत्यक्ष या परोक्ष, ये दोनों ही होते हैं। ठीक है, परोक्ष करते हैं ना, परोक्ष रूप से आपको संदेश भेजा गया है, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, तो यही तो होता है। अगला है, श्री गणेश शब्द का विलोम है श्री गणेश। इसका विलोम होता है आपका इति श्री। ठीक है, इति श्री। ये कितनी बार पूछा गया है, देखो RO में ये पूछा गया है 2010, 9, 6 यूपी के एग्जाम में पूछा गया है। तो श्री गणेश का होता है इति श्री, श्री गणेश इति श्री। अगर आपको इसे याद रखना है तो श्री गणेश और श्री को ऐसे पीछे याद कर लेना, श्री श्री इति, गणेश इति। श्री गणेश का विलोम इति श्री है, जबकि अथ का विलोम इति होता है। अथ का क्या होता है, इति। इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं है। कुछ अन्य विलोम शब्द यहाँ पर देख लेते हैं। उद्घाटन का होता है समापन। प्रतिपत्ति का होता है निष्पत्ति। अठाना, पुगाना। सूत्रपात, उपसंहार, प्रारंभ, अंत। ये सभी आप यहीं याद कर लो। उद्घाटन, समापन, प्रतिपत्ति, निष्पत्ति, अठाना, पुगाना, सूत्रपात, उपसंहार, प्रारंभ, अंत। अगला देखते हैं, उद्घाटन। जो अभी हमने देखा, उद्घाटन का क्या होता है, समापन। कहते हैं ना इस चीज़ का उद्घाटन हो रहा है और फिर इस चीज़ का समाप्ति हो जाती है। अगला है, आधुनिक का विलोम होता है आपका प्राचीन। आधुनिक भारत, प्राचीन भारत से याद रख सकते हो आप। और ये अभी हाल ही में पिछले जब हुआ था पिछली बार, उसी में पूछा गया है यूपी RO में। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। समीचीन का विलोम असमीचीन होता है। ठीक है, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन, तथा समसामयिक का विलोम होता है असमसामयिक। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। आधुनिक का हो गया आपका प्राचीन, समीचीन का होता है असमीचीन, अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन, और समसामयिक का होता है असमसामयिक। अगला देखते हैं, अर्वाचीन का विलोम। अभी हमने देखा अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन। प्राचीन का विलोम, फिर से प्राचीन का विलोम होता है आपका अर्वाचीन। अर्वाचीन, प्राचीन, प्राचीन, अर्वाचीन, बार बार पूछे जा रहे हैं। अधुनातन, इसका विलोम होता है पुरातन। अधुनातन जैसे आधुनिक होता है, और उससे प्राचीन, ऐसे अधुनातन, पुरातन। अधुनातन का या नूतन का जो विलोम होता है वो पुरातन है। अवनत का विलोम होता है उन्नत। अद्यतन प्राचीनतम का विलोम है, अद्यतन का प्राचीनतम। तो ये आपको ध्यान में रखते हैं, सारे पूछे जा सकते हैं अगली बार। अगला देखते हैं, नूतन। नूतन का विलोम अभी हमने देखा पुरातन होता है। फिर गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। गौरव का होता है आपका लाघव। ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है, गौरव का लाघव। गौरव का लाघव होता है वैभव का आपका होता है दारिद्र्य या दैत्य। फिर पराभव का होता है विभव। इसी नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम विपरीतार्थक होता है आपका कृत्रिम। नैसर्गिक, कृत्रिम। कहता है नैसर्गिक अधिकार यानी प्राकृतिक अधिकार, जब आप पॉलिटी में पढ़ते हो तो नैसर्गिक का विपरीतार्थक होता है कृत्रिम। और अनुर्वर का विपरीतार्थक होता है उर्वर। आविर्भाव का विपरीतार्थक होता है तिरोभाव अथवा अवसान। और प्राकृत का होता है अप्राकृत। तिरोभाव या अवसान, ये दोनों एक ही है। अगला देखते हैं, नैसर्गिक। अभी हमने देखा नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, और इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है। ठीक है, फिर आपका प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी होता है। इनमें तो बताया था ना, प्राकृतिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार। और स्वर्गीय का विलोम होता है नारकीय, जबकि संश्लेषिक का एक अशुद्ध शब्द है, इसका कुछ भी नहीं होता, इसलिए स्वर्गीय का नारकीय। जैसे कहते हैं ना, स्वर्ग पहुंच गए, स्वर्ग सिधार गए, और ऐसे ही नारकीय सुधार गए, तो नारकीय। अगला देखते हैं, अनुग्रह का विपरीतार्थक होता है विग्रह। अनुग्रह करते हैं और विग्रह करते हैं, तो अनुग्रह का विपरीतार्थक विग्रह होता है। विग्रह संधि या समास का भी विलोम शब्द है, कहते हैं संधि विग्रह, वैसा ही।
अब परिग्रह का विपरीतार्थक होता है अपरिग्रह, आग्रह का विपरीतार्थक होता है अनाग्रह तथा संग्रह का विपरीतार्थक शब्द होता है त्याग। अगला देखते हैं अनुग्रह। इसका शब्द विपरीतार्थक होता है, अभी हमने देखा अनुग्रह का होता है विग्रह। अगला देखते हैं फिर से, अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? तो विग्रह। फिर से पूछा गया है। सदाचार का विलोम होता है आपका कदाचार। ठीक है, सदाचार कदाचार ध्यान रख लेना, बहुत बार पूछा गया है ये भी। सदाचार का विलोम कदाचार होता है। सदाचार के अन्य विलोम है अनाचार या अथवा दुराचार। आचार का विलोम अनाचार होता है। ठीक है, आचार का क्या होता है? अनाचार। और अन्याय का विलोम न्याय होता है। अपराध का विलोम निरपराध होता है। अगला देखते हैं, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। यहाँ पर युग्म दिखा दिए हैं यहाँ पर। आपत्ति, विपत्ति, अपकर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदृत, तिरस्कृत, तिरस्कृत। तो ये वाला आपका सही युग्म है, आदृत, तिरस्कृत। तो ये वाला बिल्कुल सही है आपका। आपत्ति विपत्ति नहीं होता, आपत्ति का आपका होता है अनापत्ति। ठीक है, विपत्ति नहीं होता, वो तो अलग शब्द हो गया विपत्ति। विपत्ति का विलोम होता है, विपत्ति का विलोम होता है संपत्ति। और गणतंत्र का होता है जनतंत्र। और गणतंत्र और जनतंत्र एक ही होता है, जिसका होता है राजतंत्र। ठीक है, ये तो एक ही शब्द बता दी, गणतंत्र और जनतंत्र, जैसे आप पॉलिटी में पढ़ते हो। आवर्षण का विलोम होता है अनावर्षण, और तथा अवर्षण का विलोम होता है वर्षण। यहाँ पर ये दो सबको ध्यान में देखना कैसे कैसे होते हैं। आर्द्रत का क्या होता है? अनाद्रत भी होता है। जैसे यहाँ पर आर्द्रत का तिरस्कृत बोला गया है, तो ऐसी आर्द्रत का अनाद्रत भी होता है। यहाँ पर आप ध्यान रखना, आर्द्रत अनाद्रत, आपत्ति अनापत्ति, विपत्ति का होता है संपत्ति, गणतंत्र या जनतंत्र का होता है राजतंत्र, आवर्षण का होता है अनावर्षण, और अवर्षण का होता है वर्षण। अगला देखते हैं आवर्तक। आवर्तक का जो विलोम होगा विपरीतार्थक या विलोम क्या होता है? अनावर्तक। आवर्तक का अनावर्तक। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अनावर्तक होता है। आवर्त का विपरीतार्थक शब्द अनावृत। प्रकर्षक का विपरीतार्थक अपकर्षक। और प्रवर्तक का विपरीतार्थक अप्रवर्तक होता है। यहाँ पर आवर्त का विपरीतार्थक अनावृत। यहाँ पर ये सारे देख लेना आप। अगला देखते हैं आवर्तक का सही विलोम है। अभी हमने देखा आवर्तक का क्या होता है? अनावर्तक। अगला देखते हैं आवर्तक का विलोम, फिर से आ गया अनावर्तक, आवर्तक का अनावर्तक। अमृत का विलोम, अमृत जो होता है उसका होता है विष। आपने देखा होगा पुराने जो फिल्में होती हैं या फिर जो भगवान के नाटक आते हैं, अमृत पिया विष पिया। अमृत का विलोम विष होता है। मधुर का विलोम होता है कटु। कर्कश का तीक्ष्ण होता है। सुधा का विलोम होता है गरल। पीयूष का होता है विष, पीयूष का भी विष होता है। तो पीयूष का मतलब के नाम के मतलब का भी मतलब होता है अमृत। मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, मेरे अभी ध्यान आया कि मधुर का मतलब जो होता है उल्टा वो कटु होता है। कटु का मतलब भी कर्कश होता है और उसका मतलब भी तीक्ष्ण होता है। ठीक है, तो ये एक ही शब्द है, ये पर्यायवाची हैं। तो विलोम होगा, मधुर का विलोम तीनों हो जाएगा, कटु, कर्कश और तीक्ष्ण। अगला देखते हैं निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होता है? निषिद्ध का होता है विहित। निषिद्ध का विहित होता है। तो निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है विहित। और निश्चित का अनिश्चित और उचित का अनुचित विपरीतार्थक शब्द है। अगला देखते हैं निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। अभी हमने देखा निषिद्ध का होता है विहित, ध्यान रख लेना, निषिद्ध का विलोम विहित होता है। फिर निषिद्ध के लिए सही विलोम देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, निषिद्ध का विहित। फिर एक शब्द विलोम जो शुष्क का विलोम है। शुष्क का मतलब होता है आर्द्र। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं शुष्क और आर्द्र। शुष्क का आर्द्र होता है और उष्ण का शीत होता है। फिर है एक स्थूल का विलोम नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो सूक्ष्म, स्थूल का मतलब इसका विलोम सूक्ष्म होता है, दुर्बल भी होता है, तन्वी भी होता है, शाश्वत नहीं होता। ठीक है, इसका स्थूल का शाश्वत नहीं होता। स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल, तीनों होते हैं, जबकि शाश्वत इससे, शाश्वत तो वो होता है जो हमेशा बना रहता है। अगला है पृथक का सही विलोम है। पृथक का होता है आपका संयुक्त। पृथक का मतलब होता है अलग अलग करना, और संयुक्त का मतलब होता है एक साथ मिला देना। पृथक का संयुक्त होता है। फिर एक शब्द उपयोग का विलोम है, उपयोग। उपयोग का यहाँ पर दोनों ही होते हैं यहाँ पर, जैसे कि निरुपयोग और आपका अनुपयोग। उपयोग और अनुपयोग के विलोम।
उपयोग का विलोम अनुपयोग तथा निरुपयोग दोनों होते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर बी और डी दोनों को माना है, यानी दोनों में से कोई भी लगा के आया होगा तो उसका आंसर सही हो गया होगा। ऐसे ही अगर आपके पेपर में अगर दो ऐसे कुछ आ जाए तो दोनों में से कोई भी एक टिक करके आ जाना। यहाँ पर ध्यान रख लेना, उपयोग का होता है निरुपयोग और अनुपयोग। अगला, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। गलत युग्म बताया जा रहा है यहाँ पर, यानी सही को हमें निकाल देना है। दक्षिण का वाम होता है, आपने देखा होगा दक्षिणपंथी, वामपंथी, इस तरीके से, तो ये सही है आपका। विधि और निषेध, ये सही है आपका। बर्बर का सभ्य ही होता है, कहते हैं ना बर्बर हैं और ये सभ्य है, इन्हें रहना नहीं आता इसलिए बर्बर हैं। उद्यम का निरुद्यम, ये गलत होता है। बल्कि उद्यम का नहीं होता है, उद्यमी का निरुद्यम होता है। उद्यमी, देखो यहाँ पर बस एक मात्रा की गलती हो गई है और हमें कंफ्यूजन करने के लिए टीचर ने ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं, तो उद्यमी का निरुद्यम। अगला देखते हैं, विलोम की दृष्टि से सही युग, ये शुद्ध युग्म है। यहाँ पर शुद्ध वाला बताना है, गलत को हटा देना है। तो यहाँ पर अल्पज्ञ बहुज्ञ, ये सही है बिल्कुल। अल्पज्ञ और बहुज्ञ होता है, अल्पज्ञ मतलब कम, बहुज्ञ मतलब ज़्यादा। संयुक्त संधियुक्त, ये नहीं होता। समस्त अभ्यस्त, ये भी नहीं है। आज्ञ अनभिज्ञ, ये भी नहीं है। तो शेष विकल्प असंगत है। संधि युक्त का विलोम होता है संधिहीन। कहते हैं ना संधि एक साथ कर देना, संधि युक्त, संधिहीन, युक्त और हीन। संयुक्त का होता है वियुक्त। अज्ञ का होता है अभिज्ञ, और अभ्यस्त का विलोम होता है अनभ्यस्त। अगला है, इसमें से अशुद्ध वालों को हमें बताना है कौन सा अशुद्ध है। अचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित, बंधन, मोक्ष। तो बंधन मोक्ष तो आपका सही है, और उसके साथ आपका निरपेक्ष और सापेक्ष भी आपका सही है। और जो सचल होता है, सचल का अचल होता है, यहाँ पर लिखा है सचल का अचल होता है। और इसके साथ साथ जो मौलिक का होता है, मौलिक का होता है कृत्रिम या अमौलिक, है ना, मौलिक सिद्धांत या कृत्रिम सिद्धांत, इस तरीके से। तो सचल का अचल होता है, ध्यान रख लेना। सचल का चल नहीं होता, सचल का अचल होता है। कृत्रिम का मौलिक होता है, या मौलिक का अमौलिक होता है। यहाँ पर निरपेक्ष, सापेक्ष, बंधन, मोक्ष, इतना बंधन मुक्त हो जाओ, मोक्ष प्राप्त कर लो, यही है, हम बंधे रहते हैं। निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, कहता है इसके सापेक्ष, इसके निरपेक्ष, आपने पढ़ाई होगा। तो ये इस तरीके के यहाँ पूछे गए हैं। निरपेक्ष, सापेक्ष, बंधन, मोक्ष, सचल, अचल, मौलिक, कृत्रिम। अगला है, प्राची का विपरीतार्थक शब्द है। प्राची का आपका होता है प्रतीची। प्राति, प्राची, प्रतीची, ध्यान रख लेना इसे, ये अजीब सा टेढ़ा है। प्राची, प्रतीची। नवीन का होता है प्राचीन। अगला देखते हैं, यहाँ पर सही युग्म बताना है। सही युग्म, गलत को हटा देना है। आग्रह का विग्रह होता है, ये सही है। अपकर्ष का उपकर्ष होता है, ये भी सही है आपका, सही युग्म है। नहीं, आग्रह का विग्रह नहीं होता, अनुग्रह का विग्रह होता है, तो ये गलत है। यहाँ पर गलत को बताना है आपको, ठीक है। यहाँ गलत हटाया है मैंने, ये आग्रह का विग्रह होता है, विग्रह नहीं होता। अपकर्षक का और उपकर्ष नहीं होता, और उत्सर्जन का विसर्जन नहीं होता, ठीक है। आवाहन का विसर्जन होता है, तो ये गलत है। ये भी आपका जो सही है, मैं इसे दोबारा ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर जो आपका सही है, सही युग्म होगा वो होगा जारज और औरस। जारज और औरस, और ये बाकी सब गलत है। यहाँ पर देख लेते हैं, जो अनुग्रह का विग्रह होता है, अनुग्रह करते हैं ना, विग्रह, अनुग्रह, विग्रह की नीति आपने पढ़ा होगा एंड मिडिवल हिस्ट्री, मिडिवल कह रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में। जो 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 मॉडर्निस्ट थे, मॉडर्निस्ट क्या हो गया मुझे, जो मॉडरेट थे, ठीक है, मैं मॉडर्निस्ट बोलने लग गया था। मॉडरेट जो थे, जिन्हें नरमपंथी बोला जाता है, उनकी नीति कैसी थी, अनुग्रह विग्रह की नीति थी, ठीक है। तो यही वाला था, अनुग्रह की नीति थी, अनुग्रह करते रहते थे। और फिर ये उसका आता है, अपकर्ष का होता है उत्कर्ष, अपकर्ष और उत्कर्ष। आवाहन का होता है विसर्जन। आवाहन, विसर्जन का मतलब जब आपने देखा होगा कोई मूर्ति पूजा करते हैं तो उसे विसर्जित कर देते हैं, कहते हैं ना विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं, तो वो विसर्जन होता है। और आह्वान का मतलब होता है, विसर्जन का मतलब होता है बहा दिया, यानी दूर कर दिया। आह्वान का मतलब होता है पास बुलाना। आपने एंशियंट हिस्ट्री में देखा होगा, जब यज्ञ वगैरह करते थे तो आह्वान करते थे, समझे, यानी वो देवताओं को पास में बुलाते थे, तो इसलिए आवाहन और विसर्जन होगा। और यहाँ पर जारज का औरस होगा, अनुग्रह का विग्रह होगा, अपकर्ष का होगा उत्कर्ष। अगला देखते हैं, इसमें से सही युग्म जो है उसको बताना है हमें, गलत को हटा देना है। इप्सित का अभिप्सित, इप्सित का अभिप्सित नहीं होता, इप्सित का अनिप्सित होता है, तो ये तो पहला गलत हो जाएगा। अमित का समित नहीं होता, अमित का परिमित होता है, ठीक है, अमित का परिमित होता है। अघी का निरघु होता है,
और हया का बेहया, क्योंकि ये आम बोलचाल में हया बेहया जैसा होता है, शायद इसीलिए इसका उत्तर डी नहीं माना, सी नहीं माना आयोग ने, डी माना है। इसलिए ये हया बेहया अलग कर दिया। ये आम बोलचाल की भाषा में बड़ा अजीब सा लगता है, आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, हे बेहया क्या कर रही है, क्या काला मुंह कर गया, ये ऐसे बोलते रहते थे। तो यहाँ पर शायद इसलिए गलत माना है इसको। वैसे तो हया का जो अर्थ होता है वो लज्जा या शर्म होता है, और बेहया का होता है लज्जाहीन या शर्महीन। तो हया और बेहया, तो इस तरीके से तो ये होगा, लेकिन शायद उनको कुछ लगा होगा। वैसे और अघी का मतलब होता है पापी, और निरग का मतलब होता है जिसने पाप या आज्ञे या पाप ना किया हो। इस प्रकार अघी का मतलब अघी का हो जाएगा निरग। और अघी का अर्थ भी पूछा जा सकता है अगली बार, या फिर पापी का पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। अघी का निरग होता है, और जो वाकी इप्सित का होता है अनिप्सित। इसको ध्यान रख लेना, इसकी स्पेलिंग एक बार पूछी गई है अनिप्सित की। ठीक है, शुद्ध वाले में। अगला देखते हैं, विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। यहाँ पर गलत वाला हटाना है, सही वाले गलत वाला बताना है। यहाँ पर मौन का मुखर, ये सही है, मौन का मुखर होता है। बर्बर का सभ्य होता है, ये हमने पहले भी देख लिया है। शानदार का शर्मनाक होता है, देखो यहाँ पर है शानदार का शर्मनाक। ठीक है, फिर अनुचर का परिचर नहीं होता। ठीक है, अनुचर परिचर तो एक ही जैसे शब्द हैं, अनुचर का परिचर नहीं होता, ये समानार्थी शब्द है। अनुचर और परिचर समानार्थी शब्द हैं, तो यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा। वैसे आपको ये भी याद कर लेना है, मौन का मुखर होता है, बर्बर का सभ्य होता है, और शानदार का शर्मनाक होता है। अगला है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से युग्म गलत है। फिर से यहाँ पे गलत वाला पूछा है, वो बताना है यहाँ पर। तो अमित परिमित, या अभी हमने ऊपर देखा, ये सही है। पहले अमित का परिमित मैंने आपको बताया था। फिर सत्कार का निरस्कार, ये भी सही है आपका। सत्कार का निरस्कार होता है। सुख का दुख होता है, ये सब बच्चों को पता ही होता है। आच्छादित का परिच्छन्न नहीं होता, आच्छादित का अनाच्छादित होता है। आच्छादित अनाच्छादित, ये आपने देखा होगा जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो जैसे बादल छाए हुए रहते हैं, आच्छादित हो गया है, अनाच्छादित हो गया है। तो ये सत्कार निरस्कार, सुख दुख अमित परिमित, ये ध्यान रखना आप। अगला है, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। यहाँ पे फिर से गलत बताना है। आविर्भाव विभाव, ये गलत है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है, आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव। ठीक है, और अपराधी का निरपराध होता है। विहित का निषिद्ध होता है। उन्मूलन का रोपण होता है। उन्मूलन का मतलब होता है निकाल देना, और रोपण का मतलब होता है बोना। ठीक है, अपराधी और निरपराध, यहाँ पर अपराधी और निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता। पिछले एक बार भी ऐसा पूछा गया जिसमें निरपराधी कर दिया है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अपराध का निरपराध होता है। विहित का होता है निषिद्ध, यानी विहित का मतलब अपने अंदर होना, निषिद्ध का मतलब उसकी कमी होना। अगला है आविर्भाव, आविर्भाव का शब्द अभी फिर से पूछा गया, आविर्भाव का विलोम क्या होता है, तिरोभाव। यहीं पर है ना आविर्भाव, देखो आविर्भाव और विभाव 2021 का क्वेश्चन में पूछा गया है, और 2015 16 13 ये रिपीट क्वेश्चन किया है इन्होंने। आविर्भाव का तिरोभाव होता है। अब अगला है, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, विलोम नहीं है। तो यहाँ पे विरल, सरल का विरल नहीं होता, लेकिन सरल का वक्र होता है, और कुटिल होता है, और कठिन होता है। सरल शब्द का ये होता है, विरल नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो सरल का विलोम वक्र कुटिल और कठिन है, जबकि विरल सघन का विलोम है, विरल और सघन। अगला देखते हैं, सरल का विलोम है। अभी हमने देखा सरल का क्या होता है, कठिन। तो सरल का ध्यान रख लेना, वक्र कुटिल कठिन। ये शायद इस बार, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो कठिन नहीं देगा वो इस बार, और इस बार कठिन सवाल बनाएगा, तो इसलिए वक्र दे देगा। तो यहाँ पर सरल का ध्यान रखना, सरल का वक्र, इसको ध्यान रख लेना, ये आ सकता है। कुटिल भी ध्यान रख लेना, तो ये कठिन तो हर किसी को आता है, तो सरल वक्र और कुटिल, कुटिल। और विरल का सघन तो आपको पता ही हो गया, सरल का होता है कठिन। अगला देखते हैं, विलोम शब्दों का सही युग्म है। यहाँ पे एक सही युग्म बताना है। यहाँ पर आग्रह विग्रह, आग्रह का दुराग्रह होता है, ये इसका गलत दे रखा है। गणतंत्र का लोकतंत्र, ये तो एक ही जैसा दे दिया जैसे हमने पहले की पढ़ा भी था, गणतंत्र लोकतंत्र एक ही होता है। गणतंत्र का राजतंत्र होता है। और अकीर्ण का विकीर्ण, ये सही है आपका, आकीर्ण और विकीर्ण ये सही है। थोक और परचून, ये तो गलत हो गया, थोक का होता है फुटकर। आपने देखा होगा फुटकर दुकान, फुटकर दुकान होती है, थोक दुकान होती है। क्योंकि परचून इसलिए बोल दिया गया है कि आमतौर पर इस वाली दुकानों को परचून की दुकान बोला जाता है, जहाँ पे सारा सामान मिलता है, इसलिए आम बोलचाल की भाषा में ही परचून बोला गया है। और थोक में वो दुकान होती है जिसमें सामान सस्ते रेट में मिलता है, आप दुकान पे खरीद दुकान के लिए लेते हो सामान, उसे थोक का बोलते हैं। और
इसलिए यहाँ पे थोक और परचून बोल दिया गया है, तो ये बहलाने के लिए दिया है बस। यहाँ पर हो जाएगा आपका आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह, गणतंत्र का होता है राजतंत्र, और थोक का होता है फुटकर। कहते हैं ना फुटकर व्यापारी, तो ऐसा ही। अगला देखते हैं, विलोम की दृष्टि से सही युग में है। यहाँ पर सही युग में बताना है आपको। तो अधिष्ठित प्रतिष्ठित गलत है, आस्था विश्वास ये भी गलत है। आस्था का अनास्था होता है उल्टा, और आस्था को तो इसका दूसरा ही शब्द होता है विश्वास। असूया का अनुसूया ये सही है आपका, अनुसूया का आपका होता है अनुसूया, इसका विलोम है। प्रमुख का विमुख ये भी नहीं होता, प्रमुख का सामान्य होता है। फिर यहाँ पर असूया का अनुसूया होता है। यहाँ पर अधिष्ठित, अधिष्ठित का होता है अनधिष्ठित। आस्था का विलोम होता है अनास्था, और प्रमुख का विलोम होता है सामान्य। कहते हैं ना प्रमुख व्यक्ति सामान्य व्यक्ति, ये यही वाला है। आस्था अनास्था, कहता है आस्था है या अनास्थावादी है, ऐसे वाला। अगला देखते हैं, विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, इसमें गलत वाला पूछा गया है। तो आग्रह और विग्रह ये वाला गलत है। विधि का निषेध होता है, आह्वान का विसर्जन होता है, ये हमने पहले भी देख लिया है। अम्य का हलालल होता है। यहाँ पर आग्रह का दुराग्रह होगा, आग्रह और दुराग्रह। और विग्रह का होता है अनुग्रह, विग्रह अनुग्रह। या समास या संधि तीनों होते हैं। विग्रह मतलब तोड़ तोड़ कर देना, तो समास और संधि एक साथ लेकर के आना, अनुग्रह। ठीक है, और आह्वान ये हमने देख ही लिया सारा। तो विधि का निषेध, आह्वान का विसर्जन, अमीय का हलाहल, और आग्रह का होता है दुराग्रह, आग्रह दुराग्रह। विग्रह का होता है अनुग्रह या समास या संधि। अगला देखते हैं, संयुग्म में बताना है यहाँ पर आकीर्ण विकीर्ण, ये भी सही है आपका, आकीर्ण और विकीर्ण। और दूसरा इप्सित अभिप्सित, ये मैंने आपको बताया था, ये गलत है। इप्सित का होता है अनिप्सित। आद्रत निराद्रत ये सही है। सोच दोष का सदोष ये नहीं होता, दोष का गुण होता है, दोष का गुण होता है। इप्सित का अनिप्सित होता है, और आकीर्ण का विकीर्ण, आद्रत का निराद्रत होता है। अगला देखते हैं, उपत्यका, उपत्यका का विलोम होता है। तो उपत्यका का विलोम होता है आपका अधित्यका, उपत्यका का होता है अधित्यका। अगला है अनग, ये भी हमने पहले देख लिया, ये आ रखा है। अनग का विलोम होता है अग। ठीक है, अनग का अग होता है, अग ही नहीं होता, अनग का अग होता है, अभी हमने पीछे भी देखा था। अनग तथा निरग परस्पर समानार्थी हैं, और अघी का विलोम निरग होता है। अघी का विलोम क्या होता है, निरग होता है। और निष्पाप पापी का तथा कृति आकृति का विलोम है। तो ये सारे विलोम इस तरीके से हैं। अगला देखते हैं, स्तब्ध के सही विलोम है। स्तब्ध का होता है अस्तब्ध, स्तब्ध अस्तब्ध। स्तब्ध का विलोम होता है अस्तब्ध, और लब्ध का विलोम होता है प्रदत्त, लब्ध का होता है प्रदत्त। इसे याद कर लेना, स्तब्ध अस्तब्ध। अगला देखते हैं, उत्तरायण का विलोम क्या होता है। उत्तरायण का होता है दक्षिणायन। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो हम देखते हैं, सूरज जब उत्तर की तरफ खिसक जाता है तो उत्तरायण, दक्षिण की तरफ आता है तो दक्षिणायन। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। और विस्थापन का होता है संस्थापन, और ईशान का होता है नेत्रेय। अगला है, उत्तरायण का विलोम होता है, फिर से वही पूछा गया है, दक्षिणायन। चलिए इसका आखिरी प्रश्न कर लेते हैं 50, ये हमारे 50 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। तो विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, तो कौन सा सही युग्म है। विशेष का आवेश नहीं होता, अभी हमने देखा। विशेष का सामान्य होता है। विपत्ति आपत्ति नहीं होता। स्वतंत्रता स्वाधीनता ये एक ही होते हैं। वक्र और ऋजु ये दोनों एक ही हैं, इसका ये विलोम है, वक्र ऋजु। विशेष का होता है सामान्य या साधारण, और विपत्ति का होता है संपत्ति। स्वतंत्रता का होता है परतंत्रता, और स्वाधीनता का विलोम होता है पराधीनता। ये इस तरीके से हैं। और वक्र का ऋजु होगा, इसे ध्यान रख लेना, वक्र ऋजु। विशेष सामान्य, विपत्ति संपत्ति, स्वतंत्रता परतंत्रता, स्वाधीनता पराधीनता। अब यहाँ देखो वक्र और ऋजु, यहाँ पर ऋजु का पूछा गया है, पहले वक्र का पूछा था, अब ऋजु का पूछा गया है। तो ऋजु का क्या होता है आपको पता है, वक्र होता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है? चलिए अब हम यहीं से ख़त्म करते हैं, अगले 50 प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।